दोस्तों, प्रदर्शनी के नाम पर आपने बहुत सारे ड्रामे देख ही रखे होंगे, लेकिन आज हम आपको सत्य कथा पर आधारित परमेश्वर के दर्शन करके आए एक महापुरुष के जीवन पर आधारित अनोखी आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाएंगे। साथ में संत रामपाल जी के अनोखे ज्ञान से जुड़ा रहस्य भी समझाएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं इस प्रदर्शनी में। जैसे कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा सशरीर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में जब वो ग्वाले अपने जो गाय चराने जा रहे थे, तो उस टाइम आए थे सशरीर और उन्हें मिले थे। तो जब परमात्मा आए थे तो इस चित्र में ये दिखाया गया है कि ये कवारी गायों से वो गरीबदास जी महाराज जी उन्हें आग्रह कहते हैं दूध पे निकले, तो वो कहते हैं कि मैं कवारी गायों का ही दूध पीता हूँ। और ऐसा प्रमाण वेद में भी है, जो परमात्मा जो है वो कवारी गायों की ही दूध पीते हैं। नेक्स्ट फिगर में यह है कि परमात्मा कवारी गायों का दूध गरीबदास जी महाराज जी निकाल करके परमात्मा को देते हैं और वो पीते हैं। तो गरीबदास जी महाराज जी उसके बाद से नेक्स्ट फिगर में ये दिखाया गया है कि कबीर परमात्मा जी अपना जो पिया हुआ अमृत जो दूध होता है उसके बाद पीने के बाद गरीबदास जी महाराज जी को दे देते हैं और वो अमृत दूध पीते हैं। नेक्स्ट फिगर में कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी महाराज जी को जो सत्य ज्ञान है और सतलोक की जानकारी है वो बताते हैं और बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति क्यों करनी चाहिए। जब परमात्मा जी समझाते हैं तो गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं भी ऐसा भी लोक है क्या जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होती है और ऐसे वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता, ऐसा कोई लोक है तो फिर वो भी मुझे भी दिखाओ परमात्मा। तो ऐसा करके जब वो उनसे प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा कहते हैं चलो ठीक है, उनको लेकर के जाते हैं सशरीर। उनका शरीर यहाँ पे होता है, फिर गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को लेके जाते हैं। सबसे पहले वो धर्मराज के दरबार में पहुँचते हैं। परमात्मा को देखकर धर्मराज जो है सिंहासन से खड़ा हो जाता है, परमात्मा को प्रणाम करने लगता है। ये देखकर गरीबदास जी महाराज जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जरूर इन जिंदा बाबा में कुछ तो शक्ति है, जो धर्मराज भी उठकर खड़े हो गए। फिर नेक्स्ट फिगर में ये दिखाया गया है कि परमात्मा जी जो है गरीबदास जी महाराज जी की जो कर्मों का लेख है वो फाड़ देते हैं। यानी कि जैसे परमात्मा की वाणी है, कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, जो हमरी दुहे दे वो करो हमारे पेश। ऐसा धर्मराय को परमात्मा जी बोलते हैं और वो हाथ जोड़कर ये उनसे कहता है ठीक है परमात्मा, मैं आपकी किसी भी भक्त का जो है लेखा जोखा नहीं करूँगा। और परमात्मा जी गरीबदास जी महाराज जी के जो कर्मों का लेख होता है वो फाड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट धर्मराज और यहाँ के लोग को दिखाकर परमात्मा सशरीर उन्हें ले जाते हैं सतलोक, जहाँ पे ये देख सकते हैं परमात्मा सशरीर सिंहासन पे विराजमान है और जिंदा रूप में गए हुए कबीर साहब जी उन पे चवर करने लगते हैं। तो गरीबदास जी महाराज जी को ऐसा फील होता है कि परमात्मा तो ये है और ये जिंदा बाबा तो उनका कोई चेला होगा। बट कुछ देर बाद देखते हैं कि जिंदा बाबा तो सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं और परमात्मा खुद चवर करने लगते हैं। तो ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर परमात्मा है कौन। फिर इस लीला को करते हुए परमात्मा क्या जिंदा बाबा में समा जाते हैं और जिंदा बाबा उस सिंहासन पे विराजमान होते हैं जो कि असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक यानी कबीर परमात्मा जी का सिंहासन होता है सतपुरुष का। ये देखकर गरीबदास जी महाराज जी को विश्वास हो जाता है कि जिंदा बाबा रूप में ही खुद परमात्मा आए थे जो मुझे मिले थे। इसके बाद से वो वहाँ पे हंगामा पीछे मच जाता है कि गरीबदास जी महाराज जी को तो जिंदा बाबा लेके चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें चिता पे ले जाया जाता है। तभी परमात्मा जी उनके आत्मा को फिर से पुनः उनके शरीर में भेज देते हैं और उनके शरीर में कंपन हो जाता है और वो उठ जाते हैं। उसके बाद से जो कुछ भी परमात्मा जी ने सतलोक में दिखाया, सभी लोगों का वर्णन किया था वो सारी और जो भी ज्ञान दिया था, उसके बाद से गरीबदास जी महाराज जी वाणियों के माध्यम से सारे परमात्मा के ज्ञान को बताने लगते हैं। इसको देख करके लोग कहते हैं कि भाई ये बालक तो पागल हो गया है और बाबा जिंदा का वो दूध पी करके ये पागल हो गया है। लोग उनको पागल ट्रीट करते हैं, लेकिन वो परमात्मा का सत्य ज्ञान सबको बता रहे होते हैं। फिर कुछ दिन बाद दादूपंथी एक संत होते हैं गोपाल दास जी महाराज, वो आते हैं तो लोग कहते हैं कि लड़की जो गरीबदास जी महाराज जी हैं वो पागल हो गए हैं और उनका इलाज कर दो। तो वो उनके पास जाते हैं तो गरीबदास जी महाराज जी से वाणी जो परमात्मा की दी हुई उनकी फीड की गई थी उनके माइंड में वो बताते हैं। तो उनको कहते हैं कि भाई पागल तो तुम लोग हो गए हो, जो परमात्मा के इतने अनमोल वाणी का जो इतने अच्छे से वर्णन कर रहे हैं
और वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि भाई ये अनमोल वाणी, इसको लिखना चाहिए, लोगों को कलयुग में उद्धार हो जाएगा, इस वाणी को लिखवा दो महाराज जी। और काफ़ी आग्रह करने के बाद गिरिदास जी महाराज जी एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है, ये जो भी वाणी है आप लिखना, और पूरा लिखोगे तो ही मैं बोलूँगा। तो फिर दोनों लोग एग्री हो जाते हैं। तो गिरिदास जी महाराज जी पूरी वाणी जो है गोपाल दास जी महाराज जी को लिखवाते हैं, और वो सारी पूरी वाणी इस समय प्रेजेंट में अगर देखें तो अमर ग्रंथ में पूरी वाणी जो है अवेलेबल है। तो ये अमर ग्रंथ साहिब है, जिनका 3 दिवसीय पाठ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होता है। ये अमर ग्रंथ साहिब है। इसमें कबीर परमात्मा जी की जो पूरी सतभक्ति है, पूरी स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूरा इसमें फीड है। अब ये जो नेक्स्ट फिगर है, ये संत गरीबदास जी महाराज जी का ये धाम है छुड़ानी में। वो है 61 वर्ष तक की आयु में, 61 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। फिर 35 ईयर्स जो है वो सहारनपुर में वो अपने एक जो उनका भगत था उनके यहाँ जाके रहे थे। तो उसी के वहाँ पे भी एक धाम बना हुआ है सहारनपुर में गरीबदास जी महाराज जी का, ये देख सकते हैं फिगर में। अब परमात्मा किस किस को मिलो, जैसे कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और वास्तविक ज्ञान बताते हैं। तो इसी प्रकार ये फिगर जो है गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सारी अपनी जो भी परमात्मा से ज्ञान मिला और कबीर परमात्मा है इसका पूरा प्रमाण वो अपनी वाणियों में बताते हैं। जैसे कि लिखा है, अजर नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति और सुते चादर तान। नानक देव जी को भी परमात्मा जी मिले थे, जिसकी उन्होंने अपने वानियों में लिखा है। जैसे लिखा है, हक्का कबीर करीम तू बे ऐप परवरदिगार, नानक बुगोये जनू तूरा तेरा चाकरा पाखा। मलुकदास जी को भी परमात्मा मिले, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जो कि ये पूरी वाणी हम देख सकते हैं मलुकदास जी महाराज जी की है, और कबीर परमात्मा जी उन्हें मिले थे, इसका भी प्रमाण है। मीराबाई को भी परमात्मा जी मिले थे और उन्हें सद्भक्ति दी थी, जिसके बाद से उन्होंने रविदास जी को गुरु बनाया था। फिर परमात्मा जी ने उनको आगे की भक्ति दी थी, इसका भी प्रमाण मीराबाई की वाणी में मिलता है। इसके बाद से दादू दास जी महाराज जी को परमात्मा मिले, उनकी वाणी है जैसे, जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। ये कबीर दादू दास जी महाराज जी के वाणी में है कि कबीर परमात्मा जी उनके गुरु थे। धनदास जी के परमात्मा मिले, ये तो पूरा ही प्रूफ है। जैसे कि एक वाणी है यहाँ पे, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। तो धनदास जी महाराज जी के तो सीधे गुरु थे कबीर परमात्मा जी। अब जो प्रेजेंट में ये पंथ चल रहा है वो गरीबदास जी महाराज जी से स्टार्ट हुआ है, और ये निम्न संतों के जो हम फिगर में देख सकते हैं इन संतों से के माध्यम से चलते आया है। और प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वही भक्ति और सत्य ज्ञान दिया जा रहा है जो कि कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास जी महाराज जी को दिया था। अब नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं यथार्थ कबीर परिचय दिया गया है कि परमात्मा जी की पूरी वाणी है। जैसे कि परमात्मा जी ने कहा है कि 13वां पंथ, जब 13वें पंथ में उनके ज्ञान का प्रकाश होगा, जो गरीबदास जी महाराज जी की पंथ चलेगा उसी में हम आगे चलकर आएंगे। और प्रेजेंट में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो खुद कबीर परमात्मा जी आए हुए हैं उनके अवतार में, और ये सद्भक्ति बता रहे हैं। नेक्स्ट फिगर में है कि परमात्मा जी जैसे कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और बिना भक्ति के ये जीवन जो है व्यर्थ चला जाएगा। इसी प्रकार भक्ति अवश्य करनी चाहिए, और भक्ति करनी भी चाहिए तो ऐसे नहीं कि किसी ने भी कुछ भी कह दिया। सर्वप्रथम गुरु बहुत ही जरूरी है। जैसे कि लिखा है, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। यानी भक्ति स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आपका गुरु होना चाहिए। अब नेक्स्ट फिगर में हम ये देख सकते हैं कि गुरु भी ऐसे नहीं कि हम किसी को बना लिए तो भक्ति सफल हो जाएगी, नहीं। पर ये वेदों में या फिर हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि गुरु के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि कबीर परमात्मा जी की वाणी है, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। यानी कि जो
पूर्ण गुरु होगा वो सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होगा और मन प्रवचन से स्वयं भक्ति कर रहा होगा और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा होगा। तो प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी की अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज़ें वो एप्लीकेबल है। संत रामपाल जी महाराज जी सारा वेद शास्त्रों से ज्ञान देते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये गीता जी का एक श्लोक है, गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 से 4 का। यहाँ पे एक पेड़ उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया गया है। जब कबीर परमात्मा जी आए थे तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके संत रामपाल जी महाराज जी प्रेजेंट में बता रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ यही सुना था कि भाई एक सूर्य का गोला है और पृथ्वी चारों तरफ चक्र लगा रही है, बट संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी खोल के रख दी है कि कौन सा लोक कहाँ पे है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का लोक कहाँ पे है, जीव की मृत्यु होती है तो वो कैसे कैसे ट्रैवल करके कहाँ पे जाता है, उनका लेखा जोखा कहाँ पे होता है, पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के रख दी है। इन फिगर्स में देख सकते हैं एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, नेक्स्ट में 21 ब्रह्मांडों का लघु चित्र है जो कि काल भगवान इसके मालिक, और ये असंख्य ब्रह्मांडों के लघु चित्र है जो कि कबीर परमात्मा जी असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं। ये असंख्य ब्रह्मांड है। अब नेक्स्ट फिगर में ये वेदों में बहुत से प्रमाण हैं कि कबीर परमात्मा है और वह परमात्मा शरीर है और परमात्मा अपने भक्तों के पाप नष्ट कर सकता है। परमात्मा की पहचान बताई गई है, 3 बार में जो संत होगा वो नाम देगा, इसका प्रमाण बताया गया, और सृष्टि की रचना कैसे हुई इसका भी प्रमाण बताया गया। जैसे कि ये अथर्ववेद का कुछ प्रमाण दिया गया है कि कबीर परमात्मा है, जो परमात्मा है वो कबीर है और उसका नाम भी वेदों में लिखा गया है। ये अथर्ववेद का एक प्रूफ आपके पास है। अब नेक्स्ट फिगर में ये है कि जो परमात्मा है यानी कबीर परमेश्वर वो कवियों की तरह जो है लीला करता है। तो इसमें ये बताया गया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के श्लोक 3 में बताया गया है कि परमात्मा कवि की तरह आचरण करता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि कबीर साहब जी को लोग एज ए कवि या एज ए संत ही मानते हैं। तो ये सब प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि परमात्मा जी कबीर है। अब नेक्स्ट फिगर में ये देख सकते हैं कि जो परमात्मा जी नानक देव जी को मिले थे, तो ये कुछ प्रमाण है श्री गुरु ग्रंथ साहिब से। अदला नीच जात परदेसी मेरा, छिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कुकर मुंडा पावे। तो ऐसी वाणी यहाँ पे भी है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोतर पूर्ण करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। यानी कि जो परमात्मा कबीर जी है वही परवरदिगार है, सर्व सृष्टि के रचनहार है। ये नानक देव जी की वाणियों में प्रूफ मिलता है। अब सारे धर्म कहते हैं कि भाई परमात्मा एक है, तो परमात्मा एक है कौन, उसका जो प्रमाण होना चाहिए वो सारे सत ग्रंथों में होना चाहिए। तो कबीर साहब परमात्मा है, इसका प्रमाण जो है हमें सारे सर्व ग्रंथों में मिलता है। ये कुरान शरीफ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से लेके 59 में कबीर परमात्मा है, इसका प्रूफ मिलता है। जैसे फला तूतियल काफिरन व जाहिदुहुम भी जिहादन कबीरा, यानी कबीर परमात्मा है उसके लिए संघर्ष करो, ऐसा कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 में लिखा गया है। अब परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन अपने तख्त पे जा विराजा, ये भी प्रमाण कुरान शरीफ में मिलता है। आयत 25 सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में ये प्रूफ है कि परमात्मा जी 6 दिन में सृष्टि रचकर और 7वें दिन तख्त पे विराज जाते हैं। अब नेक्स्ट फिगर में ये है कि परमात्मा क्यों आते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। तो परमात्मा हमें ये समझाने आते हैं कि भाई जो मनुष्य जीवन मिला है वो भक्ति करने के लिए मिला है। ये संसार समझदा नहीं, कहता शाम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरे नू। यानी कि परमात्मा ये बताते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो आपको तत्वदर्शी संत यानी गुरु पूर्ण हमेशा नहीं मिलता। तो ये मनुष्य जन्म मेन पर्पज यही है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएं और सद्भक्ति करें। जो प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो खुद स्वयं परमात्मा के रूप में आए हुए हैं और सद्भक्ति बता रहे हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सदगुरु साहब की हरियाए हरियाणे नू। प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी वो सद्भक्ति दे रहे हैं जो कि शास्त्र प्रमाणित है। अब यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी
प्रूफ मिला कि ये चीज़ें यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ पे विजिट किया और वहाँ की सारी चीज़ों को ये प्रमाण देखा कि हाँ ये कहाँ तक सही है, सारे चीज़ें ये फोटोग्राफ से जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने विजिट करके उस चीज़ों को फिर फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाया गया। जैसे मगहर का है ये काशी, और गिरदास जी महाराज जी का सहारनपुर में जो धाम अभी हमने देखा है। अब यहाँ पे है जो हमारे पास सारे धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्मों के। यहाँ पे चारों वेद रखे हुए हैं। यहाँ पे कबीर सागर है और श्रीमद् भगवद गीता भी है यहाँ पे। क्यों रखे गए? संत रामपाल जी महाराज जी जो भी अपना ज्ञान देते हैं वो शास्त्र प्रमाणित होते हैं। वो सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथों से नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म ग्रंथों से वो प्रमाण देकर बताते हैं कि भाई सद्भक्ति क्या है, परमात्मा कौन है, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए। वो सारा प्रमाण दे करके भी बताते हैं। और ये सारे ग्रंथ इसीलिए रखे हुए हैं कि आप खुद प्रूफ देख लो कि किस चीज़ का कहाँ कहाँ पे प्रमाण है। ये सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। ये जैसे कुरान मजीद ये हम देख सकते हैं। मुस्लिम धर्म के कुछ ग्रंथ भी हैं यहाँ पे, कुरान मजीद, कुरान शरीफ। रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक जिसमें सारे शास्त्र के आधारित ये ज्ञान है। जैसे देख सकते जीने की राह, अंतरद्रा भक्ति, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा। इन सारे किताबों में संत रामपाल जी महाराज जी सर्व ग्रंथों से परमात्मा की सतभक्ति बताते हैं जो कि इसमें प्रमाण है। प्रेजेंट में अयोध्या में बहुत से लोगों द्वारा भंडारा किया गया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भंडारा किया गया उसकी लोगों के मुँह से बहुत सी तारीफ सुनी गई है। और वहाँ पे खुला भंडारा था 24/7 आवर्स। कभी कोई भी किसी भी टाइम जाता, चाहे रात के 1-2 बजे ही क्यों न जाता हो, उनको गरम गरम सारे जो है भोजन मिलते थे जो कि एकदम फ्री थे। प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है इतना फैल रहा है कि पूरे विश्व भर में उनके 550 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने नामदान केंद्र है। जैसे नेपाल में 30 है, इंडिया में 519 है। यहाँ तक कि मुस्लिम जैसे कतर देशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ज्ञान फैल रहा है और वहाँ पे भी नामदान सेंटर खुले जा चुके हैं। और ये इस फिगर्स में देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है पूरे विश्व में फैल रहा है। ये फोटोग्राफ्स है पूरे वर्ल्ड वाइड की है कि कहाँ कहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं और इस ज्ञान को फैला रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड लेवल तक की ये पूरी तस्वीरें हैं। तो इस प्रदर्शनी का मेन पर्पज़ यही है कि ये संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस मनाया जा रहा है उसके माध्यम से आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है कि परमात्मा कौन है, उनकी पहचान क्या है और इस मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य पता होने के बाद यानी भक्ति करनी ही उद्देश्य है, तो उस भक्ति को किस गुरु के शरण में रहकर करेंगे तो लाभ होगा। ये पूरी प्रदर्शनी का यही निष्कर्ष है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।